दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सोचिए, अगर आपके सामने अचानक एक अजनबी आ जाए, जिसके कपड़े 1950s के हों, जिसके पास एक पुराना कैमरा हो और वो कह रहा हो, मैं अभी-अभी 1958 से आया हूँ। क्या आप यकीन मानेंगे या उसे पागल समझेंगे? लेकिन ये कहानी किसी फ़िल्म की नहीं है, ये एक रियल डॉक्यूमेंटिक मिस्ट्री है। इस आदमी का नाम था सर्गी पोनोमेरेंको, एक ऐसा इंसान जो कहता था कि वो टाइम ट्रैवलर है और फिर अचानक से एक दिन गायब हो गया। साल था 2006, जगह कीव यूक्रेन। एक जवान आदमी शहर की सड़क पर नजर आया, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उसके कपड़े आज की दुनिया से मेल नहीं खा रहे थे। 1950s के स्टाइल का पुराना सूट, पुराने जूते और हाथ में एक पुराना याशिकी कैमरा। लोगों को लगा शायद ये कोई एक्टर है या कोई पुराना आदमी जो रेट्रो स्टाइल पसंद करता है। लेकिन जब पुलिस ने उसे रोका, तो बहुत कंफ्यूज और घबराया हुआ था। उसने कहा, मेरा नाम सर्गी पोनोमेरेंको है और मैं 1958 से आया हूँ। सोचिए, अगर आपके सामने ये कोई कहे तो आप क्या सोचेंगे कि ये कोई जोक है या सच? पुलिस को सबसे अजीब उसका कैमरा लगा। ये याशिकी 44 नाम का मॉडल था जो 1950s से 60s में ही अवेलेबल था। सर्गी कहता है, मैं तस्वीरें खींच रहा था, अचानक एक ऑब्जेक्ट दिखा और जब मैंने आंखें खोली तो मैं 2006 में था। पुलिस ने कैमरे से रोल निकालकर डेवलप कराया और जब फोटोग्राफ सामने आई तो सब शौक हो गए। तस्वीरों में कीव शहर के नज़ारे थे, लेकिन आज के नहीं, 1950s की सड़कों की झलक थी, पुरानी बिल्डिंग्स थी, उस जमाने की कार, सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की भी तस्वीरें थी। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, कुछ फोटोज में ऐसे प्लेसेस थे जो उस समय मौजूद थे, 2006 तक गायब हो चुके थे। मतलब ये फेक होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पुलिस ने सोचा शायद ये आदमी मेंटली अनस्टेबल है, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। पब्लो नाम के डॉक्टर ने उसकी काउंसलिंग शुरू की। डॉक्टर ने नोट्स में लिखा, सर्गी बार-बार रिपीट करता है कि वो 1958 से आया है। वो कहता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वॉक पर था जब उसे स्काई में सॉसर शेप्ड ऑब्जेक्ट दिखा। उसके बाद उसकी याददाश्त धुंधली हो गई। लेकिन जब सर्गी ने कीप का पुराना नक्शा ड्रॉ किया, तो उसमें ऐसी जगह दिखाई गई जो सच में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब मॉडर्न कीप में नहीं थी। यह डिटेल किसी भी नॉर्मल आदमी को पता नहीं थी। हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए अचानक सर्गी गायब हो गया। हाँ, सच में एक दिन वह अपने रूम से वैनिश हो गया। उसका बेड खाली था, उसके कपड़े पड़े थे, उसके कैमरा भी वहीं था, लेकिन खुद सर्गी का कोई नाम निशान नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं नहीं दिखा, जैसे कि वो हवा में धुल हो गया हो। आज तक सर्गी पोनोमेंको की कहानी अनसॉल्व है। उसका नाम, उसका पास्ट, उसकी फोटोग्राफ सब अब इंटरनेट पर मिस्ट्री बने हुए हैं। क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था या फिर किसी बड़ी गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? शायद हमें कभी सच्चाई का पता ना चले, लेकिन ये कहानी हमें एक सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या टाइम ट्रैवल सच में साइंस फिक्शन मूवीज में ही होता है या सच में मुमकिन है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, सर्गी एक धोखेबाज था या सच में फ्यूचर से आया हुआ एक इंसान? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।